गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपका एक बार फिर स्वागत है आपके अपने चैनल डेली डोज ऑन इन्वेस्टमेंट में। तो दोस्तों आज के दिन एक बार फिर से मैं आपके लिए एक इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आया हूँ। लेकिन आज की वीडियो और दिनों से थोड़ी डिफरेंट होने वाली है। आज के दिन मैं आपके लिए 5 ऐसे इंपॉर्टेंट स्टॉक लेके आया हूँ जो आपको 2026 में स्टडी करने चाहिए या अपने रडार में रखने चाहिए स्टडी करने के लिए। इनमें से दोस्तों 4 इंपॉर्टेंट कंपनीज ऐसी हैं जिनके ऊपर मैं आपके लिए पहले ही डिटेल फंडामेंटल एनालिसिस की वीडियो पोस्ट कर चुका हूँ अपने रेगुलर यूट्यूब चैनल पे। आप इन सारी वीडियोस को मेरी फंडामेंटल एनालिसिस की प्लेलिस्ट में जाकर चेकआउट कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों एक कंपनी ऐसी होगी आज के दिन जिसके ऊपर मैंने पहले कभी भी अपने जनरल यूट्यूब चैनल पे कोई भी वीडियो पोस्ट नहीं किया है, लेकिन इस कंपनी को मैं पहले अपने यूट्यूब चैनल के मेंबर्स के साथ कवर कर चुका हूँ। तो आज पहली बार मैं जनरल यूट्यूब चैनल पे ये स्टॉक कवर करूंगा। तो मैं चाहता हूँ आप इन पांचों की पांचों इंपॉर्टेंट कंपनीज के बारे में इंपॉर्टेंट डिटेल जो मैं आपको बताऊंगा उसको लास्ट तक देखिए। और जैसा कि दोस्तों मैं आपको हर वीडियो के स्टार्टिंग में इन्फॉर्म करता हूँ, हमारी आज की वीडियो भी पूरी तरीके से एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई है। हम अपनी किसी भी वीडियो में कंपनी के प्राइस के ऊपर या उसके टेक्निकल चार्ट्स के ऊपर कोई भी डिस्कशन नहीं करते हैं। हमारा पूरा फोकस होता है कंपनी के एनालिसिस पे या इंडस्ट्री के एनालिसिस पे। और आज के दिन भी दोस्तों मैं आपको इन कंपनीज के बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन बताऊंगा। जैसे मैंने आपको पहले बता दिया था दोस्तों, इन कंपनीज के ऊपर मैं आपके लिए पहले डिटेल वीडियो बना चुका हूँ, तो आज की वीडियो थोड़ी शॉर्ट होगी। और दोस्तों मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट या फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ, तो अगर आपको मार्केट में कोई भी डिसीजन लेना है उससे पहले आप लोग को अपने सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट और फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर आप किसी की भी रैंडम रिकमेंडेशन पे मार्केट में अपने डिसीजन को बेस करेंगे तो आप लोग को मार्केट में हैवी लॉस उठाना पड़ सकता है। इसलिए आप मार्केट में हमेशा कॉशियस रहिए। और अगर आप लोग दोस्तों चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपकी कोई भी इंपॉर्टेंट क्वेरी होती है या अगर आप लोग मार्केट टास्क के दौरान मेरे से कनेक्ट होना चाहते हैं तो आप मेरा जनरल टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। मेरे जनरल टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको हर वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा दोस्तों जैसा मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था, मैं अपने यूट्यूब चैनल के मेंबर्स के लिए भी कुछ खास इंपॉर्टेंट कंटेंट पोस्ट करता हूं जो एक्सक्लूसिव होता है। अगर आपको वो सारा कंटेंट देखना है तो आप ज्वाइन बटन पर क्लिक करके चैनल की मेंबरशिप ले सकते हैं। जब आप ज्वाइन बटन पर क्लिक करेंगे इसके अंदर आपको अलग अलग टाइप्स की मेंबरशिप देखने को मिलेंगी। फर्स्ट टाइमर, बिगनर, गोल्ड इन्वेस्टर और प्लेटिनम इन्वेस्टर। हर मेंबरशिप की कुछ खास एडवांटेज है, तो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं आपको कौन सी मेंबरशिप लेनी है। यहाँ पर दोस्तों जो आखिरी मेंबरशिप है प्लेटिनम इन्वेस्टर वाली, ये लेने के बाद आप डायरेक्टली मेरे से कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। मेरा ईमेल एड्रेस आपको स्क्रीन में सामने ऊपर देखने को मिल जाएगा। इसके साथ साथ दोस्तों आपने इन चारों में से कोई सी मेंबरशिप ले रखी होगी, आप सब लोग को यहाँ पे कुछ खास एडवांटेज मिलेंगी मेंबरशिप लेने की। तो सबसे पहले एडवांटेज तो ये होगी कि जैसे ही आप ज्वाइन बटन पर क्लिक करके चैनल की मेंबरशिप लेंगे, इसके बाद आप लोग को अपनी स्क्रीन में यहाँ पे मेंबरशिप टैब देखने को मिलेगा। आपको इस मेंबरशिप टैब के अंदर काफ़ी कंपनीज के ऊपर डिटेल एनालिसिस की वीडियो देखने को मिलेंगी और ये सारी वीडियो स्पेशली मैं अपने यूट्यूब चैनल के मेंबर्स के लिए पोस्ट करता हूँ। तो आप इन वीडियोस को चेकआउट कर सकते हैं दोस्तों। और जैसे मैंने आपको बताया, आज के दिन एक इंपॉर्टेंट कंपनी जो मैं आज के लिए कवर करने वाला हूँ, ये कंपनी मैंने आपके लिए इससे पहले अपने इसी मेंबर्स ओनली टैब के अंदर कवर की है। तो उस वीडियो को भी आप चेकआउट कर सकते हैं मेंबरशिप लेने के बाद चैनल की। वो एक डिटेल फंडामेंटल एनालिसिस की वीडियो है। इसके अलावा दोस्तों चैनल के मेंबर्स को यहाँ पे इस तरह के एक्सक्लूसिव कंटेंट देखने के अलावा एक और एडवांटेज मिलेगी चैनल की मेंबरशिप लेने की। आप लोग को मेरा मेंबर्स ओनली टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने का मौका मिलेगा। तो चैनल की मेंबरशिप लेने के बाद आपको पोस्ट के अंदर क्लिक करना है। पोस्ट के अंदर आपको मेरे मेंबर्स ओनली टेलीग्राम चैनल का लिंक देखने को मिलेगा। उस लिंक के थ्रू आप मेरा मेंबर्स ओनली टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। मैं अपने मेंबर्स ओनली टेलीग्राम चैनल के अंदर भी दोस्तों आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट कंपनीज के ऊपर लगातार जो अपडेट्स होती हैं वो पोस्ट करता हूँ। स्पेशली यहाँ पे हमारा फोकस रहता है दोस्तों, जब भी कोई कंपनी रिजल्ट अनाउंस करती है तो यहाँ पे मैनेजमेंट जो भी इंपॉर्टेंट गाइडेंस देता है या फाइलिंग करता है उन सारी की डिटेल मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। इसके अलावा हम काफ़ी इंपॉर्टेंट दोस्तों इंडस्ट्रीज़ के ऊपर, इंडस्ट्रीज़ में क्या एक्टिविटी चल रही है, इन सब के ऊपर भी डिस्कशन करते हैं। तो अगर आपको कंपनीज़ को या इंडस्ट्रीज़ को ट्रैक करना है, उनकी एक्टिविटीज़ को ट्रैक करना है, तो आप मेंबर्स ओनली टेलीग्राम चैनल को भी जरूर ज्वाइन कीजिए चैनल की मेंबरशिप लेने के बाद। तो ये तो दोस्तों मैंने आपको बताया यहाँ पे चैनल की मेंबरशिप लेने की क्या एडवांटेज है। अब हम सीधे चलते हैं दोस्तों आज के हमारे इंपॉर्टेंट एनालिसिस में। तो जैसे मैंने आपको बताया दोस्तों 5 इंपॉर्टेंट कंपनीज होंगी आज के दिन, जिनके ऊपर मैं आपको कुछ बेसिक डिटेल बताऊंगा और साथ में हम चेकआउट करेंगे मैनेजमेंट ने इन कंपनीज में गाइडेंस के दे रखी है। दोस्तों आज की हमारी सबसे पहली कंपनी है आज की बेलरेज इंडस्ट्रीज। तो दोस्तों ये वही कंपनी है जो इससे पहले मैंने आपके साथ कभी भी डिस्कस नहीं किया है। इस कंपनी के ऊपर मैंने अपने यूट्यूब चैनल के मेंबर्स के लिए एक डिटेल एनालिसिस की वीडियो कई महीनों पहले ही पोस्ट कर दी थी। तो आप चैनल की मेंबरशिप लेने के बाद इसके अंदर जो डिटेल एनालिसिस की वीडियो मैंने पोस्ट किया उसको चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन बताऊंगा कंपनी के बारे में। तो कंपनी दोस्तों इनकॉर्पोरेट हुई थी 1988 में। बेलरेज इंडस्ट्रीज टाइम पे मैन्युफैक्चर करती है ऑटोमोटिव शीट मेटल्स, इसके अलावा कास्टिंग पार्ट्स, पॉलीमर कंपोनेंट्स, सस्पेंशन और यहाँ पे मिरर सिस्टम्स, स्पेशली यहाँ पे टू व्हीलर और ऑटोमोटिव्स के लिए डिफरेंट तरह के। इसके अलावा दोस्तों अगर आप देखें बिजनेस प्रोफाइल को, तो कंपनी यहाँ पे लीडिंग ऑटोमोटिव कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर है जो ऑफर करती है सेफ्टी क्रिटिकल सिस्टम्स, इंजीनियरिंग सोल्यूशंस फॉर टू व्हीलर्स, थ्री व्हीलर्स, फोर व्हीलर्स। यहाँ पे पैसेंजर और कमर्शियल व्हीकल के अंदर इसकी काफ़ी इंपॉर्टेंट डोमिनेंस है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे एग्रीकल्चर व्हीकल्स के अंदर भी कंपनी इस टाइम पे सर्व कर रही है। यहाँ पे अगर आप देखें इसके ऑपरेशन एक्सटेंड हो चुके हैं अक्रॉस इंडिया और की इंटरनेशनल मार्केट्स में, इंक्लूडिंग ऑस्ट्रिया,
स्लोवाकिया, यूके, जापान और थाईलैंड। तो यहाँ पे ग्लोबल प्रेजेंस कंपनी अपनी काफी स्ट्रॉन्ग बना रही है। इसके अलावा दोस्तों आपको एक और चीज पता होनी चाहिए, कंपनी का करंटली यहाँ पे 24% का मार्केट शेयर है इंडिया की टू व्हीलर इंडस्ट्री के अंदर, यहाँ पे स्पेशली टू व्हीलर मेटल कंपोनेंट सेगमेंट के अंदर। और फ्यूचर में दोस्तों कंपनी ने क्या रखा है, फोकस कर रहे हैं करंटली जो कंपोनेंट पर व्हीकल है इसको बढ़िया तरीके से अगले 2 से 3 सालों में इंक्रीज करें। तो ये बेसिक डिटेल थी दोस्तों कंपनी के बारे में। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं करंटली कंपनी की मार्केट कैप। तो करंटली दोस्तों ये कंपनी एक मिड कैप कंपनी है, मार्केट कैप 16,000 करोड़ की है। यहाँ पे अगर आप कंपनी का पी देखें यानी प्राइस टू अर्निंग रेशियो 33.8 का है, इंडस्ट्री का पी 28 का है। तो इंडस्ट्री से स्लाइटली आपको इसका पी रेशियो ऊपर दिख रहा है। इसके अलावा दोस्तों आपको एक और चीज पता होनी चाहिए, करंटली कंपनी का फोकस इस टाइम पे ईवी के अंदर है, क्योंकि कंपनी की जो नई ऑर्डर बुक है आपको 70% से ऊपर की वो ईवी की साइड से आती दिख रही है। और आप सब लोग को पता होना चाहिए दोस्तों, आने वाले टाइम में ईवी की कारें चलेंगी, क्योंकि जो ईवी के इंजन नहीं होंगे उनका देखिए धीरे धीरे करके यहाँ पे आपको एंड होता हुआ दिखेगा। तो काफी मेजोरिटी कंपनियां इसी की तरफ को ट्रांजिशन कर रही हैं, और उसमें से यहाँ पे आपको पहले से ही बेलडास इंडस्ट्री एक एडवांटेज में दिखती है, क्योंकि इसकी जो फ्यूचर की ऑर्डर बुक है मेजोरिटी आपको ईवी की तरफ से आती दिख रही है। इसके अलावा दोस्तों अगर आप आरओसी देखें, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 14.3 का है, रिटर्न ऑन इक्विटी 14.1 का है। पिछले 3 साल की कंपनी की सेल्स ग्रोथ 15.4% की है, पिछले 3 साल की प्रॉफिट ग्रोथ है जो 10% की है। इसके अलावा दोस्तों कंपनी का अगर आप यहाँ पे डेट टू इक्विटी रेशियो देखें तो डेट की कोई प्रॉब्लम नहीं है, डेट टू इक्विटी रेशियो 0.29 का है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न। यहाँ पे काफी ड्रास्टिक चेंजेस हुए हैं दोस्तों। यहाँ पे कंपनी की लिस्टिंग क्योंकि कुछ ही टाइम पहले हुई थी। अगर आप देखें यहाँ पे एफआईआईज, तो एफआईआईज ने अपने स्टेक को बढ़ाया है सितंबर से दिसंबर के बीच में। एफआईआईज का यहाँ पे स्टेक था कंपनी में 7.67% का, ये इंक्रीज होकर 8.90% का हुआ है। इसके अलावा दोस्तों डीआईएस का जो सितंबर 25 में 4% का स्टेक था, ये इंक्रीज होकर 9.27% का हुआ है। तो यहाँ पे आपको 5% से ऊपर का डीआई का स्टेक्स दिसंबर के क्वार्टर में बढ़ता हुआ दिख रहा है, तो ये काफी बड़ा चेंज है। साथ में जो एफआईआईज हैं इन्होंने भी अपनी होल्डिंग को दोस्तों 1% से ऊपर इंक्रीज किया है दिसंबर के क्वार्टर में। अब इसके अलावा अगर आप पब्लिक की होल्डिंग देखें तो पब्लिक की होल्डिंग आपको 15% के आसपास ही दिख रही है। यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ जो शेयर होल्डर्स हैं कंपनी में वो भी सिमिलर दिख रहे हैं, 2,14,000 के आसपास, स्लाइटली आपको बढ़ते हुए दिख रहे हैं इस टाइम पे दिसंबर के क्वार्टर में। तो मैंने आपको शेयर होल्डिंग पैटर्न चेकआउट कराया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। दोस्तों नेक्स्ट पार्ट में हम कुछ और इंपॉर्टेंट डिटेल चेकआउट करते हैं। अगर आप यहाँ पे देखें, बेलडास इंडस्ट्री के मैनेजमेंट ने कुछ इंपॉर्टेंट गाइडेंस दिए क्वार्टर 3 रिजल्ट के बाद। इनका कहना है यहाँ पे एम्फेसिस करना है सस्टेन करने के लिए अपनी मिड टीन्स की रेवेन्यू ग्रोथ को। तो यहाँ पे इनका कहना है कि इनकी ग्रोथ यहाँ पे मिड टीन्स में रहेगी मीडियम टर्म में, और यहाँ पे एक्सपेक्टेशन है इनकी कि यहाँ पे सब्सटेंशियली आउट परफॉर्म करेंगे पूरी टू व्हीलर इंडस्ट्री को, और मेंटेन करेंगे स्टेबल मार्जिन को, कंटिन्यूसली यहाँ पे एग्जीक्यूट करें लॉन्ग टर्म की अपनी स्टेप पे डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रेटेजी को इनटू प्रिसीजन इंजीनियरिंग। तो ये भी दोस्तों एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये खाली ऑटो से रिलेटेड कंपनी रहेगी, यहाँ पे डाइवर्सिफाई कर रहे हैं, जिसके कारण दोस्तों उन्होंने एक्सपेंशन शुरू किया यहाँ पे 4 व्हीलर के अंदर और कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट के अंदर। यहाँ पे डबल करना चाह रहे हैं अपने रेवेन्यू को आने वाले 2 से 2.5 सालों में। और इसके अलावा यहाँ पे एंटर करना चाह रहे हैं प्रोप्राइटी और प्रीमियम प्रोडक्ट्स के अंदर, डीपर यहाँ पे करना चाह रहे हैं अपनी ओईएम्स के साथ जो पार्टनरशिप है इसको। और इसके अलावा दोस्तों इन्होंने स्ट्रेटेजिकली यहाँ पे एंट्री ले ली है एरोस्पेस इंडस्ट्री के अंदर भी। तो आपको यहाँ पे एरोस्पेस इंडस्ट्री के लिए भी इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स के अंदर मैन्युफैक्चरिंग करते हुए दिखेंगे। इसके लिए दोस्तों यहाँ पे मर्जर करेंगे और यहाँ पे हाई वॉलेट शेयर अपना बढ़ाएंगे वर्टिकल इंटीग्रेशन करके। तो क्वार्टर 3 FY26 में दोस्तों कंपनी ने पोस्ट किए थे यहाँ पे 8% की रेवेन्यू ग्रोथ, और यहाँ पे जो कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग रेवेन्यू था ये भी आपको 8% अब दिख रहा था। इसके अलावा दोस्तों ईयर ऑन ईयर बेस पे आपको नेट प्रॉफिट की ग्रोथ कंपनी की यहाँ पे 26% की दिख रही है। तो प्रॉफिट काफी फास्ट स्पीड से बढ़ा है रेवेन्यू के मुकाबले, तो यहाँ पे कंपनी की यानी मार्जिन में इंप्रूवमेंट आ रहा है। और कंपनी का दोस्तों ये भी कहना था अर्निंग कॉल्स में, यहाँ पे कंपोनेंट पर व्हीकल जैसे जैसे इंक्रीज करेंगे इनके मार्जिन इंप्रूव होते दिखेंगे। यहाँ पे दोस्तों सपोर्टेड है बाय स्ट्रॉन्ग ऑपरेशनल मोमेंटम, यहाँ पे पावर ट्रेन न्यूट्रल मिक्स इनका ये भी सपोर्ट कर रहा है इसको। इसके अलावा कंपनी यहाँ पे होल्ड करी है लीडिंग पोजीशन, जैसे मैंने आपको पहले बता दिया 24% का इसका मार्केट शेयर है इंडिया की टू व्हीलर मेटल कंपोनेंट के सेगमेंट में। तो यहाँ पे पोस्ट मर्जर दोस्तों यहाँ पे इनिशिएटिव लिया इन्होंने पुश करने के लिए अपने शेयर को यहाँ पे इन टू व्हीलर प्लास्टिक कंपोनेंट्स, यहाँ पे आपको नियरली 25% जाता हुआ दिखेगा। तो ये दोस्तों पहली इंपॉर्टेंट कंपनी थी जिसके बारे में मैंने आपको कुछ खास डिटेल दिखाई। और जैसे मैंने आपको बताया दोस्तों, इस कंपनी के ऊपर मैं अपने यूट्यूब चैनल के मेंबर्स के लिए एक डिटेल एनालिसिस की वीडियो पोस्ट कर चुका हूँ। तो अगर आपको वो वीडियो देखनी है तो आप चैनल की मेंबरशिप ले सकते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करेंगे यहाँ पे अगली इंपॉर्टेंट कंपनी को, इसका नाम है कृष्णा डिफेंस और अलाइड इंडस्ट्रीज। ये कंपनी भी मैं आपके लिए पहले कवर कर चुका हूँ। इस कंपनी के ऊपर भी आप मेरी डिटेल एनालिसिस की वीडियो को मेरी फंडामेंटल एनालिसिस की प्लेलिस्ट में आके चेकआउट कर सकते हैं। ये वीडियो आप सबके लिए अवेलेबल है, तो कोई भी देख सकता है इस वीडियो को। तो यहाँ पर दोस्तों कंपनी देखिए, अगर इसकी शुरुआत 1997 में हुई थी, तो करंटली कंपनी दोस्तों डिजाइन करती है, डेवलप करती है और मैन्युफैक्चर करती है वाइड रेंज ऑफ इक्विपमेंट फॉर डिफेंस, सिक्योरिटी और डेयरी सेगमेंट। लेकिन यहाँ पे दोस्तों कंपनी का 94-95% का रेवेन्यू जो आता है मेजोरिटी डिफेंस की तरफ से आता है, बहुत कम रेवेन्यू कंपनी का डेयरी सेगमेंट से आता है। तो आप कह सकते हैं मेजोरिटी टाइम पे इसका डिफेंस का बिजनेस है। यहाँ पे करंटली दोस्तों कंपनी ने डेवलप किए हैं इंडिजिनस सोल्यूशन, यहाँ पे इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन के रूप में डिफेंस सेक्टर के लिए ये प्रोवाइड करती है क्रिटिकल कंपोनेंट्स टू इंडियन नेवी
और इसकी वॉरशिप्स को यहाँ पे डेवलप करती है स्पेशल प्रोडक्ट्स फॉर इंडियन आर्मी। यहाँ पे कंपनी ने दोस्तों इन हाउस कैपेबिलिटीज डेवलप की है डिजाइन करने के लिए, डेवलप करने के लिए और मैन्युफैक्चर करने के लिए वाइड रेंज ऑफ इक्विपमेंट जो यहाँ पे स्पेशली डिफेंस इंडस्ट्री के अंदर यूज होता है। तो स्पेशली दोस्तों कंपनी का फोकस है शिप बिल्डिंग के अंदर। इंडिया में देखिए जितने भी मेजर शिप बिल्डर्स हैं दोस्तों, चाहे वो गार्डन रीच हो गया, कोचिन शिपयार्ड हो गया या मजगांव डॉकयार्ड हो गया, इन सबको इंपॉर्टेंट कंपोनेंट सप्लाई करती है। तो आप कह सकते हैं क्लियरली पूरी की पूरी शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री को कंपनी इस टाइम पे प्रॉक्सी की तरह सप्लाई कर रही है। और मैं दोस्तों आप लोग के लिए पहले भी इंडिया की शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री के ऊपर एक डिटेल एनालिसिस की वीडियो पोस्ट कर चुका हूँ। यहाँ पे मैंने काफी बढ़िया तरीके से आपको बताया था कि कितनी फास्ट स्पीड से इंडिया की शिप बिल्डिंग की इंडस्ट्री ग्रो करी है। गवर्नमेंट की भी इनिशिएटिव इस टाइम पे दोस्तों शिप बिल्डिंग की इंडस्ट्री को सपोर्ट करना है। तो सारी डिटेल आप मेरी डिटेल एनालिसिस की जो इंडस्ट्री एनालिसिस की वीडियो है उसमें जाकर चेकआउट कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों एक और इंपॉर्टेंट डिटेल आपको कंपनी के बारे में पता होनी चाहिए। कंपनी ने दिसंबर में यहाँ पे ट्रांजिशन किया है एसएमई से मेन बोर्ड की तरफ को। तो कंपनी पहले एसएमई कंपनी थी लेकिन अब ये मेन बोर्ड में आ चुकी है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं दोस्तों करंटली कंपनी की मार्केट कैप। तो करंटली कंपनी की मार्केट कैप 1647 करोड़ की है। तो एक स्मॉल कैप कंपनी है। अगर आप स्टॉक का पी देखें यानी प्राइस टू अर्निंग रेशियो तो 49.5 का है। यहाँ पे आप सब लोग को पता है दोस्तों इंडस्ट्री का एवरेज 58.9 का है, क्योंकि यहाँ पे डिफेंस इंडस्ट्री का जो एवरेज पी है आपको हायर साइड में दिखेगा। इसके अलावा रिटर्न कैपिटल एम्प्लॉयड कंपनी का 24.3 का है, रिटर्न ऑन इक्विटी 18.4 का है। पिछले 3 साल की कंपनी की सेल्स ग्रोथ 57.7% की है, लेकिन पिछले 3 साल की जो प्रॉफिट ग्रोथ है 107% की है। तो कंपनी के मार्जिन एक्सपेंड हो रहे हैं तो यहाँ पे आपको प्रॉफिट ग्रोथ काफी हाई दिखेगी। इसके अलावा दोस्तों डेट टू इक्विटी रेशियो आपको 0 दिखेगा, यानी डेट से रिलेटेड कंपनी में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न को। तो अभी भी दोस्तों स्मॉल कैप कंपनी है तो आपको एफआईआईज और डीआईज की वैसे भी होल्डिंग ज़्यादा दिखेगी नहीं, लेकिन यहाँ पे अगर आप चेकआउट कीजिए जो एफआईआईज की होल्डिंग है माइन्यूट से कम हुई है, 0.24% की थी जो ये 0.16% की हुई है। लेकिन यहाँ पे जो डीआईज हैं दोस्तों इन्होंने अपनी होल्डिंग को इंक्रीज किया है, लगभग डबल हो चुकी है आप कह सकते हैं। इस सितंबर में डीआईज की होल्डिंग 0.68% की थी, ये दिसंबर के क्वार्टर में इंक्रीज होकर 1.20% की हो गई है। इसके अलावा टोटल नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स दोस्तों कंपनी में करीबन यहाँ पे 2025 में 4600 थे, जो अब इंक्रीज होकर 5400 हो चुके हैं। तो ये मैंने आपको कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न चेकआउट कराया। अब हम चलते हैं यहाँ पे मैनेजमेंट की कमेंट्री में। तो यहाँ पे दोस्तों मैनेजमेंट ने भी अपनी इंपॉर्टेंट गाइडेंस दी है क्वार्टर 3 के रिजल्ट के बाद। इनकी बल्कि जो पुरानी गाइडेंस थी उसी गाइडेंस को यहाँ पे कंपनी ने रिपीट किया है। तो कंपनी दोस्तों करंटली एस्पायर करी है अचीव करने के लिए 30 to 40% की रेवेन्यू की CAGR। और कंपनी का कहना है दोस्तों आने वाले 2 से 3 साल तक लगातार यहाँ पे 30 से 40% की कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट को मेंटेन करेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों इसके रीजन क्या है, कंपनी के मुताबिक ये ड्रिवन होगा बाय अ रोबस्ट ऑर्डर बुक। जो इनकी करीबन इस टाइम पे जो क्लोजिंग ऑर्डर बुक है 1423 मिलियन रुपीस की दिख रही है। यहाँ पे कैपेसिटी एक्सपेंशन भी कर रहे हैं दोस्तों, इनका हो चुका है कुछ कैपेसिटी एक्सपेंशन कंप्लीट। तो यहाँ पे दोस्तों कुछ पार्ट इस कैपेसिटी एक्सपेंशन का अभी से ऑपरेशन हो चुका है। इनका फोकस है यहाँ पे इंडिजिनस सोल्यूशन प्रोवाइड करने के लिए और इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन बनने के लिए, क्योंकि करंटली दोस्तों इंडिया की गवर्नमेंट भी अपनी इम्पोर्ट की जो डिपेंडेंसी है यहाँ पे डिफेंस रिलेटेड प्रोडक्ट्स में इनको घटाना चाह रही है। तो यहाँ पे नए प्रोस्पेक्ट इस कंपनी के लिए बढ़ेंगे, खासकर यहाँ पे जो स्पेशलाइज वेल्ड कंज्यूमेबल के अंदर है मार्केट, इसमें कंपनी यहाँ पे एक्सपेंशन कर रखा है। एडवांस यहाँ पे अंडर वाटर प्लेटफॉर्म के अंदर कंपनी काम कर रही है और यहाँ पे शिप बिल्डिंग के अप्रूवल्स भी कंपनी को मिले हैं। इसके अलावा दोस्तों कंपनी ने डाइवर्सिफिकेशन किया यहाँ पे इनटू एरियाज लाइक एरोस्पेस कंपोनेंट्स और यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, सपोर्टेड बाय इंडिया राइजिंग यहाँ पे डिफेंस बजट और नेवी के मॉडर्नाइजेशन। तो जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था दोस्तों, इंडिया में देखिए इस टाइम पे जो नेवी का बजट है ये भी लगातार बढ़ रहा है और नेवी का मॉडर्नाइजेशन भी बढ़ रहा है। तो इसके कारण आपको शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री के अंदर काफी पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ते हुए दिख रहा है। इसके अलावा दोस्तों अगर आप चेकआउट कीजिए कंपनी ने यहाँ पे क्वार्टर 3 के रिजल्ट कैसे पोस्ट किए हैं। तो क्वार्टर 3 में कंपनी की जो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे सेल्स ग्रोथ है जो 23.4% की दिखी थी आपको, और यहाँ पे कंपनी की जो नेट प्रॉफिट है दोस्तों ये काफी एक्स्ट्राऑर्डिनरी तरीके से 160.9% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रोथ करके दिखा रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे जो कंपनी का एबिटा मार्जिन है ये आपको 22% के आसपास दिखा है। यहाँ पे कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का मार्जिन आपको 16% का दिखा है, जो अप है दोस्तों करीबन 851 बेसिस पॉइंट ईयरली बेसिस पे। तो यहाँ पे ड्यू टू हायर वॉल्यूम्स, ऑपरेशन लेवरेज और साथ में एग्जीक्यूशन के मोमेंटम के कारण आपको ये रिजल्ट देखने को मिला है। इसके अलावा दोस्तों कंपनी यहाँ पे होल्ड करती है नीश पोजीशन स्पेशलाइज्ड डिफेंस कंपोनेंट के अंदर फॉर इंडियन नेवी और आर्मी, सच एज यहाँ पे शिप बिल्डिंग स्टील सेक्शंस, बेलास्ट ब्रिक्स और यहाँ पे वेल्ड कंज्यूमेबल्स। तो वैसे तो दोस्तों कंपनी का कोई डोमिनेंट मार्केट शेयर नहीं है, लेकिन यहाँ पे ब्रॉड इंडियन डिफेंस इंडस्ट्री के अंदर काफी ग्रोथ देखने को मिल रही है आपको। तो कंपनी फोकस करी है अपने नीश प्रोडक्ट्स के अंदर। तो आप कह सकते हैं कंपनी जिस प्रोडक्ट्स के अंदर काम करी है यहाँ पे हाई बैरियर रखते हैं। इसके अलावा इंडिजिनाइजेशन के यहाँ पे सब सेगमेंट है विद ग्रोइंग विजिबिलिटी फ्रॉम की प्लेटफॉर्म्स, क्योंकि आप सब लोग को दोस्तों मैंने इससे पहले बता चुका हूँ कई बार कि इंडिया की जो शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री है वो ग्रो करी है। तो जितने भी इंपॉर्टेंट दोस्तों शिप बिल्डिंग प्लेयर्स हैं मेजोरिटी इस टाइम पे इसके कंपोनेंट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, या आप कह सकते हैं ये कंपनी उनके लिए कंपोनेंट बना रही है। तो ये कुछ दोस्तों इंपॉर्टेंट डिटेल थी कंपनी के बारे में। अब हम चलते हैं आज के हमारे थर्ड इंपॉर्टेंट प्लेयर में। तो आज के दोस्तों हमारा थर्ड इंपॉर्टेंट प्लेयर अलग सेगमेंट से आता है, अलग इंडस्ट्री से आता है।
आज की हमारी थर्ड इंपॉर्टेंट कंपनी है अनंतराज लिमिटेड। तो करंटली दोस्तों कंपनी आपको काम करती हुई दिखेगी रियल्टी सेक्टर में, लेकिन अब काफी फास्ट स्पीड से कंपनी ट्रांजिशन करी है डाटा सेंटर की तरफ को और क्लाउड के बिजनेस की तरफ को। कंपनी ने दोस्तों 1 साल के अंदर अपने बिजनेस को करीबन 10% के आसपास का डाटा सेंटर और क्लाउड की तरफ को कर दिया है। और कंपनी का एम है यहाँ पे फ्यूचर के लिए आने वाले 2 सालों में अपने बिजनेस को 40% से ऊपर का डाटा सेंटर और क्लाउड की तरफ को ले आना। तो आप कह सकते हैं काफी फास्ट स्पीड से डाटा सेंटर के बिजनेस के अंदर ये ट्रांजिशन करना है। करंटली कंपनी की मार्केट कैप दोस्तों 19,000 करोड़ की है। तो ये भी आप कह सकते हैं इस टाइम पे एक मिड कैप कंपनी है जो लार्ज कैप बनने की डायरेक्शन में है। कंपनी का पी रेशियो यानी प्राइस टू अर्निंग रेशियो 37.5 का है। यहाँ पे अगर इंडस्ट्री का पी देखें तो 29 का है। तो दोस्तों यहाँ पे इंडस्ट्री का पी है जो कंपनी का देखे आपको थोड़ा सा लोअर रेंज में दिखेगा, क्योंकि यहाँ पे अभी भी अज्यूम किया जा रहा है रियल्टी सेक्टर के पी को। लेकिन कंपनी यहाँ पे ट्रांजिशन करी है डाटा सेंटर और यहाँ पे क्लाउड के बिजनेस में, तो आपको जो इंडस्ट्री है इसकी शिफ्ट होती दिखेगी, क्योंकि कंपनी यहाँ पे डाटा सेंटर की इंडस्ट्री की तरफ को शिफ्ट करी है। तो यहाँ पे दोस्तों ट्रू सेंस में फ्यूचर के लिए इसको यहाँ पे इस इंडस्ट्री का पी देना वैलिड नहीं है। तो हम देखेंगे किस हिसाब से ये ट्रांजिशन करती है डाटा सेंटर और क्लाउड के बिजनेस में, और किस हिसाब से यहाँ पे जो इंडस्ट्री का पी है एवरेज पी इसमें चेंज आता है। इसके अलावा दोस्तों अगर आप रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देखें 11.2 का है, रिटर्न ऑन इक्विटी 10.9 का है। पिछले 3 साल की कंपनी की जो सेल्स ग्रोथ है 64.6% की है। पिछले 3 साल की जो प्रॉफिट ग्रोथ है 98% की है। बाकी दोस्तों जो डाटा सेंटर का बिजनेस देखिए रियल्टी बिजनेस के मुकाबले काफी ज्यादा हाई मार्जिन प्रोवाइड करता है, और रियल्टी का जो बिजनेस है वो कम मार्जिन का बिजनेस है। तो यहाँ पे जैसे जैसे दोस्तों शिफ्ट होते जा रहा है डाटा सेंटर के बिजनेस की तरफ को, कंपनी के आपको प्रॉफिट मार्जिन इंप्रूव होते दिख रहे हैं, और ज्यादा प्रॉफिट मार्जिन के कारण जो यहाँ पे कंपनी के प्रॉफिट है ये भी उसी प्रोपोर्शन में आपको इंक्रीज होते दिख रहे हैं। इसीलिए दोस्तों यहाँ पे सेल्स ग्रोथ के मुकाबले जो प्रॉफिट ग्रोथ है आपको ज्यादा हायर दिख रही है। इसके अलावा दोस्तों डेट टू इक्विटी रेशियो यहाँ पे आपको 0.13 का दिखेगा, तो यानी कंपनी में डेट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं इस टाइम पे दोस्तों कंपनी के प्रमोटर की होल्डिंग। करंटली प्रमोटर की होल्डिंग थोड़ी कम हुई है सितंबर से दिसंबर में। प्रमोटर की होल्डिंग आपको दिखेगी यहाँ पे 57.41% की। यहाँ पे जो FIIs की होल्डिंग है दोस्तों हल्की सी बढ़ी है 10.72% से 11.14%। यहाँ पे DIs ने हल्की सी होल्डिंग कम की है 5.82% से 5.20%। तो यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न में आपको ओवरऑल जो FIIs और DIs है इनकी होल्डिंग मिला के 16% से ऊपर की दिख रही है। तो ये कंपनी का दोस्तों शेयर होल्डिंग पैटर्न था। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं यहाँ पे मैनेजमेंट की गाइडेंस को Q3 के रिजल्ट के बाद। तो यहाँ पे अनंतराज लिमिटेड के दोस्तों जो मैनेजमेंट है इसने गाइड किया यहाँ पे रोबस्ट फ्यूचर की ग्रोथ को, पर्टिकुलरली इन डाटा सेंटर सेगमेंट। यहाँ पे टारगेट कर रहे हैं दोस्तों 63 मेगावाट का ऑपरेशनल कैपेसिटी बाय दिसंबर 2026 विद 49 मेगावाट फॉर कोलोकेशन, और इसके अलावा पे 14 मेगावाट फॉर क्लाउड। और कंपनी का कहना है दोस्तों इस कैपेसिटी को स्केल करके FY28 तक कर देंगे 117 मेगावाट का। और कंपनी के लॉन्ग टर्म के टारगेट हैं दोस्तों यहाँ पे, या विजन है आप कह सकते हैं 307 मेगावाट तक जाने का FY32 तक। और इसको सपोर्ट मिलेगा दोस्तों यहाँ पे फुल फंडिंग के द्वारा। रिसेंटली जो इन्होंने QIP की थी आपको यहाँ पे 1100 करोड़ की दिख रही है, जिसके कारण दोस्तों आपको जो मैनेजमेंट का स्टेक है वो भी कम होते हुए दिख रहा है। तो कंपनी ने दोस्तों पार्टनरशिप की यहाँ पे सस्टेनेबल AI क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। और कंपनी मेनली जो रियल एस्टेट का बिजनेस करती है दोस्तों यहाँ पे NCR के रीजन में करती है। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं स्ट्रॉन्ग इसके प्रोडक्ट है और इसकी प्रेजेंस है। तो यहाँ पर दोस्तों अगर आप कंपनी के रेवेन्यू देखें Q3 के रिजल्ट के बाद तो 20% आपको ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपनी के रेवेन्यू बढ़ते हुए दिखे थे। और यहाँ पे जो प्रॉफिट ऑफ टैक्स है इसमें ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 31% का जंप आया था। तो यहाँ पे डिवन थे दोस्तों प्रॉफिट यहाँ पे हेल्दी डिमांड के द्वारा जो यहाँ पे रियल एस्टेट बिजनेस से आ रही थी, और यहाँ पे डाटा सेंटर का बिजनेस का जो कंट्रीब्यूशन था ये भी बढ़ने लग गया है। तो यहाँ पे इसने इंप्रूव किया है EBITDA मार्जिन को, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया दोस्तों यहाँ पे डाटा सेंटर के बिजनेस में मार्जिन ज़्यादा बेटर रहते हैं, तो कंपनी का ओवरऑल मार्जिन प्रोफाइल इंप्रूव होता हुआ दिख रहा है आपको। और यहाँ पे ऑपरेशनल लेवरेज प्ले आउट होती दिख रही है, क्योंकि यहाँ पे मार्जिन इंप्रूव होंगे तो कंपनी के प्रॉफिट बढ़ेंगे। इसके अलावा दोस्तों कंपनी होल्ड कर रहा है यहाँ पे प्रोमिनेंट पोजीशन एज वन ऑफ द लीडिंग यहाँ पे रियल एस्टेट डेवलपर दिल्ली NCR रीजन में। यहाँ पे सिग्निफिकेंट लैंड बैंक है इसके पास, ये इसके लिए एडवांटेज है दोस्तों यहाँ पे डाटा सेंटर के बिजनेस के लिए भी। ओवर 300 एकड़ यहाँ पे जो प्राइम लोकेशन है लाइक गोल्फ कोर्स यहाँ पे एक्सटेंशन रोड, यहाँ पे इसके पास काफी लैंड है। और यहाँ पे जो डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है दोस्तों इसका ये इंक्लूड करता है रेजिडेंशियल और कमर्शियल IT पार्क्स और इमर्जिंग यहाँ पे डाटा सेंटर को। और दोस्तों जब मैंने इस कंपनी के ऊपर एक डिटेल एनालिसिस की वीडियो पोस्ट की थी तो वहाँ पे मैंने आप लोग को मैनेजमेंट की कमेटी चेकआउट कराई थी। मैनेजमेंट का दोस्तों क्लियरली कहना है कि FY28 तक ये अपने बिजनेस को यहाँ पे 40% के आसपास कर देंगे डाटा सेंटर क्लाउड की तरफ को, और यहाँ पे FY32 तक मेजोरिटी जो कंपनी का बिजनेस होगा ये डाटा सेंटर और क्लाउड की तरफ से आएगा। तो ये कंपनी का मेन एम है दोस्तों। तो आपको यहाँ पे ट्रैक करते रहना है रिजल्ट्स को लगातार कि कंपनी किस हिसाब से अपनी जो कॉमेंट्री है या अपनी गाइडेंस है उसको फुलफिल करती है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। आज की हमारी दोस्तों नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंपनी अलग सेक्टर से आती है या सेगमेंट से आती है, ये हेल्थ केयर सेक्टर से आती है और यहाँ पे हॉस्पिटल इंडस्ट्री के अंदर आती है। तो करंटली दोस्तों अगर आप देखें आज की हमारी यहाँ पे अगली इंपॉर्टेंट कंपनी का नाम है यथार्थ हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा केयर सर्विसेज। ये एक हॉस्पिटल कंपनी है। तो करंटली कंपनी की मार्केट कैप 6,900 करोड़ की है। तो एक स्मॉल कैप कंपनी है। कंपनी का जो पी रेशियो है 41.5 का है। इंडस्ट्री का पी रेशियो 43 का है। कंपनी का रिटर्न कैपिटल एम्प्लॉयड 14% का है। रिटर्न ऑन इक्विटी 10.4% का है।
पिछले 3 साल की जो कंपनी की सेल्स ग्रोथ है 31.9% की है, पिछले 3 साल की प्रॉफिट ग्रोथ 43% की है। डेट की कोई प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों, डेट टू इक्विटी रेशियो 0.02 का है। इसके अलावा दोस्तों मैंने आपके लिए कुछ ही दिनों पहले इस कंपनी के ऊपर काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियोस बनाई है। आप कह सकते हैं प्रिसाइसली 2 वीडियो बना रखी हैं। एक इस कंपनी के ऊपर जो मैंने आपके लिए डिटेल एनालिसिस किया था उसकी वीडियो, और 3-4 दिनों पहले जो मैंने आपके लिए यहाँ पे एक कंपेरेटिव एनालिसिस की वीडियो बनाई थी। यथार्थ हॉस्पिटल को मैंने एक और इंपॉर्टेंट कंपनी से कंपेयर किया था फाइनेंशियल्स के हिसाब से और डेवलपमेंट के हिसाब से, तो आप उस वीडियो को भी चेकआउट कर सकते हैं। रिसेंटली दोस्तों कंपनी ने कुछ इंपॉर्टेंट एक्विजिशन किए हैं। इन्होंने पिछले साल जो एक्विजिशन किया था एक इंपॉर्टेंट, वो अभी से ही पहले क्वार्टर से यहाँ पे कंपनी के रेवेन्यू में कंट्रीब्यूट करने लग गया है। पहले क्वार्टर में दोस्तों उसने कंपनी के टोटल रेवेन्यू में 9% का कंट्रीब्यूशन किया है। तो वो हॉस्पिटल दोस्तों आपको फरीदाबाद में दिखेगा। इसके अलावा कंपनी का जो अगला इंपॉर्टेंट हॉस्पिटल था दोस्तों, जिसका इंटीग्रेशन फरवरी में कंप्लीट हो चुका है, ये आपको Q4 से कंपनी के रेवेन्यू में कंट्रीब्यूट करते हुए दिखेगा। तो रिसेंटली दोस्तों कंपनी ने जो कुछ इंपॉर्टेंट एक्विजिशन किए हैं हॉस्पिटल्स के रूप में, वो आपको अगले क्वार्टर से कंट्रीब्यूशन करते हुए दिखेंगे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में चेकआउट करते हैं यहाँ पे कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न को। तो यहाँ पे भी दोस्तों DIS की होल्डिंग में थोड़ा ड्रास्टिक चेंज आया है। अगर आप देखें FIS की होल्डिंग आपको 6.51% से माइन्यूट से डिक्रीज होती दिख रही है 6.18% की, लेकिन DIS ने अपनी होल्डिंग को पर्टिकुलरली यहाँ पे दिसंबर के क्वार्टर में इंक्रीज किया है। तो यहाँ पे दोस्तों दिसंबर के क्वार्टर में जो DIS की होल्डिंग 8.71% की थी, ये यहाँ पे इंक्रीज होकर 11% की हो गई है। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं DIS की होल्डिंग आपको क्लियरली बढ़ती हुई दिख रही है दिसंबर के क्वार्टर में। इसके अलावा दोस्तों ओवरऑल पब्लिक की होल्डिंग भी बढ़ी है 23% से 27%। यहाँ पे नंबर ऑफ आपको शेयर होल्डर्स बढ़ते हुए दिख रहे हैं कंपनी में 91,400 से 96,200। तो ये मैंने आपको शेयर होल्डिंग पैटर्न दिखाया है, जहाँ पे क्लियरली DIS ने अपनी होल्डिंग को इंक्रीज किया है 8.71% से 11%। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। यहाँ पे हम चेकआउट करते हैं मैनेजमेंट की गाइडेंस को। तो यथार्थ हॉस्पिटल के दोस्तों मैनेजमेंट ने गाइड किया है सस्टेन स्ट्रॉन्ग ग्रोथ। यहाँ पे टारगेट कर रहे हैं 30% की रेवेन्यू ग्रोथ की CAGR को FY27 तक, और मैनेजमेंट का कहना है कि पॉसिबल है यहाँ पे FY27 के बियॉन्ड भी ये यहाँ पे 30% की गाइडेंस को मेंटेन कर सकते हैं, लेकिन इसको लेके इन्होंने कोई भी प्रॉमिस नहीं किया है। तो कंपनी इसको प्लान करने के लिए दोस्तों अपनी जो बेड की कैपेसिटी हॉस्पिटल्स की इसको डबल करना चाहिए। अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पे ले जाना चाह रहे हैं इसको 5000 बेड के आसपास नेक्स्ट 3 सालों में, और फुली ऑपरेशनल आपको होती दिखेगी 4 से 5 सालों में। और दोस्तों ये सब चीज़ें कंपनी आपको करती हुई दिखेगी यहाँ पे ऑर्गेनिक एक्सपेंशन के थ्रू, न्यू हॉस्पिटल रैंपअप्स के थ्रू, जो उन्होंने दिल्ली फरीदाबाद में किया है, और जो नया एक्विजिशन किया है जिसमें मैंने आपको बताया था आगरा के अंदर, यहाँ पे अगले क्वार्टर से ये भी कंट्रीब्यूट करने लग जाएगा। इसके अलावा दोस्तों हॉस्पिटल इंडस्ट्री के अंदर देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट आंकड़ा होता है एवरेज रेवेन्यू पर ऑक्यूपाइड बेड, जिसे आप ARPO भी कह सकते हैं। इसके अंदर भी आपको 8 to 10% की एनुअल बेसिस पे ग्रोथ आती हुई दिखी है। यहाँ पे कंपनी ने मेंटेन किया है कंसोलिडेटेड EBITDA मार्जिन 24 से 25% की रेंज में। कंपनी का कहना है यहाँ पे FY27 तक भी ये इस मार्जिन को होल्ड करेंगे नियर फ्यूचर में। तो यहाँ पे दोस्तों ड्रिवन होगा बाय ऑपरेशनल लेवरेज, बेटर यहाँ पे पेशेंट मिक्स, और यहाँ पे नॉर्थ इंडिया का जो फुटप्रिंट है इसके अंदर एक्सपेंशन के थ्रू Q3 के अगर आप पर्टिकुलरली यहाँ पे रिजल्ट देखें तो कंपनी के जो रेवेन्यू है आपको 46% इसमें जंप आता हुआ दिखा है, जो काफी अच्छा इंक्रीज है। इसके अलावा दोस्तों अगर आप देखें यहाँ पे कंपनी के प्रॉफिट, इसमें आपको ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 41% का जंप आता हुआ दिखा है। और इसके अलावा दोस्तों जो कंपनी का EBITDA आपको 74.2% का दिखा है, ये आप है यहाँ पे 35% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। यहाँ पे जो एडजस्टेड EBITDA मार्जिन है दोस्तों ये आपको दिखेंगे 29.2% के आसपास। तो ये मार्केट रिकॉर्ड क्वार्टरली परफॉर्मेंस दोस्तों इसलिए भी दिखा है क्योंकि फ्यूल्ड हुआ है यहाँ पे नए हॉस्पिटल के कंट्रीब्यूशन के द्वारा और स्ट्रॉन्ग एग्जीक्यूशन के द्वारा एग्जिस्टिंग फैसिलिटीज से। यहाँ पे कंपनी होल्ड करी है नोटेबल यहाँ पे पोजीशन एज अ लीडिंग मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल चेन इन नॉर्थ इंडिया। प्राइमरीली ये काम करी है, जैसे मैंने आपको दिखाया दिल्ली और NCR रीजन में, उत्तर प्रदेश के अंदर भी यहाँ पे इसने एंट्री लिया रिसेंटली दोस्तों आगरा के अंदर भी, और करंटली इसकी कैपेसिटी 2300 से 2500 बेड के आसपास दिख रही है। यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया दोस्तों इसको आने वाले 3 सालों में डबल करने वाले हैं। कंपनी का कहना है कि इसको इंक्रीज करके 5000 के आसपास कर देंगे। इनके करंटली यहाँ पे 7 ऑपरेशनल हॉस्पिटल्स हैं दोस्तों, और यहाँ पे फोकस है इनका टर्शियरी ट्रॉमा केयर के ऊपर। तो ये दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट थी यहाँ पे यथार्थ हॉस्पिटल के ऊपर। अब हम चलते हैं आज की हमारी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंपनी में। आज की हमारी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंपनी का नाम है किलबर्न इंजीनियरिंग लिमिटेड। इस कंपनी के ऊपर भी दोस्तों मैं आपके लिए पास में एक डिटेल एनालिसिस की वीडियो पोस्ट कर चुका हूँ। ये करंटली कंपनी एंगेज है इस टाइम पे बिजनेस में डिजाइन करने के लिए, मैन्युफैक्चर करने के लिए और कमीशनिंग करने के लिए कस्टमाइज इक्विपमेंट्स सिस्टम होते हैं ऐसे जो क्रिटिकल यहाँ पे एप्लीकेशन के लिए यूज होते हैं इंडस्ट्रियल सेक्टर में, जैसे केमिकल, स्टील, न्यूक्लियर पावर और पेट्रोकेमिकल और साथ में फूड प्रोसेसिंग। तो यहाँ पे दोस्तों आप ये देख सकते हैं यहाँ पे जिस तरह के प्रोडक्ट्स को, क्रिटिकल सिस्टम के प्रोडक्ट को कंपनी डिजाइन करती है और बनाती है इक्विपमेंट्स। ये सारे इक्विपमेंट क्रिटिकल यूज में काम आते हैं क्योंकि दोस्तों चाहे केमिकल सेक्टर हो गया, स्टील सेक्टर हो गया, न्यूक्लियर पावर हो गया, यहाँ पे पेट्रोकेमिकल हो गया, फूड प्रोसेसिंग हो गई, ये सब काफी क्रिटिकल है और नेसेसरी है, स्पेशली यहाँ पे केमिकल्स और फूड प्रोसेसिंग की इंडस्ट्री। तो आप कह सकते हैं कंपनी डिजाइन करी करंटली यहाँ पे मैन्युफैक्चर करी है ड्राइंग सिस्टम्स। इस टाइम पे डाइवर्स एप्लीकेशन होती है इनकी दोस्तों, इंक्लूडिंग यहाँ पे रोटेटरी ड्रायर्स, कूलर, क्लेंस, उसके अलावा हीट एक्सचेंजर्स, सॉल्वेंट, वेपर रिकवरी सिस्टम्स, इसके अलावा कैल्सिनर्स, प्राइमरी फॉर केमिकल पेट्रोकेमिकल सेक्टर। यहाँ पे करंटली आप कह सकते हैं इंडिया के अंदर दोस्तों मार्केट लीडर है इस टाइम पे गैस और ड्राइंग सिस्टम्स के अंदर। तो यहाँ पे दोस्तों प्रोवाइड करती है सॉल्यूशंस
फॉर इंडस्ट्रीज सच एज टी, फर्टिलाइजर, कार्बन ब्लैक, सोडा ऐश, पेट्रोकेमिकल्स, डाइस, पिगमेंट्स और स्पेशलिटी केमिकल्स। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं करंटली कंपनी की मार्केट कैप। तो ये भी एक स्मॉल कैप कंपनी है दोस्तों। इसकी मार्केट कैप है 2738 करोड़ की। यहाँ पे रिजल्ट आने के बाद आपको इसका पी रेशियो थोड़ा नीचे जाता हुआ दिख रहा है। यहाँ पे कंपनी का पी रेशियो आपको 29.8 का दिखेगा। इंडस्ट्री का पी भी 28 के आसपास है, तो जो इंडस्ट्री का एवरेज है उसके आसपास आपको इसका पी रेशियो दिख रहा है। लेकिन जैसा दोस्तों मैंने आपको इससे पहले चेकआउट करा दिया था, ये करंटली इंडिया में मार्केट लीडर कंपनी है इस टाइम पे सॉलिड, लिक्विड और गैस के टैंक सिस्टम्स के अंदर। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे डेट की कोई प्रॉब्लम नहीं है। डेट टू इक्विटी रेशियो 0.19 का है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न को। तो यहाँ पे दोस्तों आपको एक पैटर्न कंटिन्यूसली दिखेगा। यहाँ पे जो कंपनी के प्रमोटर हैं और डीआईज हैं अपनी होल्डिंग को लगातार बढ़ाते जा रहे हैं पिछले कई क्वार्टर से, और यहाँ पे जो एफआईआईज हैं अपनी होल्डिंग को कम करना है। अगर आप यहाँ पे दोस्तों एफआईआईज की होल्डिंग देखें पिछले 3 क्वार्टरों में, तो एफआईआईज की जो 1.82% की होल्डिंग थी, ये कम होकर 1.48% की हुई, और इस क्वार्टर में और कम होकर 1.28% की हुई है। लेकिन यहाँ पे जो दोस्तों प्रमोटर की होल्डिंग है, ये पिछले 3 क्वार्टर पहले जो कम होती हुई दिखी थी 48% से 45%, ये आपको दोबारा से 45% से 46% जाती हुई दिख रही है। यहाँ पे माइन्यूट सा चेंज है दोस्तों, लेकिन चेंज है। इसके अलावा अगर आप डीआईएस की होल्डिंग देखें तो ये आपको सितंबर 2024 में 0% की दिख रही थी। इसके बाद दिसंबर में 2% की हुई, इसके बाद मार्च में भी 2% की थी, जून में आपको 3.79% की इंक्रीज होती हुई दिखी, सितंबर में दोबारा से इंक्रीज हुई 5.02% की, और करंटली एक और बार इंक्रीज हुई है दिसंबर में 5.86% की। तो यहाँ पे लगातार दोस्तों डीआईएस 0% की होल्डिंग से इंक्रीज कर रहे हैं हर क्वार्टर में पिछले 4 क्वार्टर से। यहाँ पे अगर आप पब्लिक की होल्डिंग देखें आपको कम होती हुई दिख रही है 47% से 46%। इसके अलावा नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स आपको सिमिलर दिख रहे हैं 21,000 के आसपास। तो ये दोस्तों कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न था। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। यहाँ पे हम चेकआउट करते हैं मैनेजमेंट ने जो गाइडेंस दिया दोस्तों क्वार्टर 3 के रिजल्ट के बाद। तो मैनेजमेंट के मुताबिक यहाँ पे कंपनी देखिए स्ट्रॉन्ग इस टाइम पे रेवेन्यू मोमेंटम में है। जैसे मैंने आपको इससे पहले भी चेकआउट कराया था दोस्तों, कंपनी लगातार अच्छे रिजल्ट पोस्ट करी है। यहाँ पे मैनेजमेंट ने मेंटेन कर रखी है अपनी FY26 की फुल ईयर की जो गाइडेंस है, क्योंकि इससे पहले भी दोस्तों कंपनी ने FY26 के टारगेट दिए थे अप्रॉक्सीमेटली 50% की रेवेन्यू ग्रोथ के, और यहाँ पे कंपनी ने अभी तक इस ग्रोथ को मेंटेन कर रखा है। तो कंपनी का कहना था दोस्तों यहाँ पे 22 से 23% के आसपास के एबिटा मार्जिन को मेंटेन करेंगे, क्योंकि कंपनी की ऑर्डर बुक भी काफी रोबस्ट है। यहाँ पे प्रोवाइड करिए ना स्ट्रॉन्ग रेवेन्यू की विजिबिलिटी। इसके अलावा करंटली ऑनगोइंग कैपेसिटी एक्सपेंशन है दोस्तों, कंपनी लगातार कैपेसिटी को भी बढ़ा रही है। इन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट एक्विजिशन किए थे पिछले साल, जो स्पेशल एक्विजिशन था यहाँ पे मोनगा, स्टेफील्ड का और एमी एनर्जी का, जिसके कारण इनकी जो हेल्दी इंक्वायरी पाइपलाइन है दोस्तों इस टाइम पे ये 4000 करोड़ से ऊपर की पहुंच चुकी है डिफरेंट सेक्टर से। और यही रीजन है दोस्तों यहाँ पे इनकी कैपेसिटी एक्सपेंशन करने के बाद और एक्विजिशन करने के बाद यहाँ पे ऑर्डर बुक है इसकी डिमांड बढ़ी है और रेवेन्यू की विजिबिलिटी इनकी बढ़ती आ रही है। तो यहाँ पे दोस्तों जो ऑर्डर बुक की पाइपलाइन है देखिए डिफरेंट डाइवर्स इंडस्ट्री से आ रही है, केमिकल, फर्टिलाइजर, कार्बन ब्लैक, फार्मास्यूटिकल, फूड प्रोसेसिंग और स्पेशलिटी यहाँ पे डैंक सिस्टम्स की तरफ से। तो आगे चल के दोस्तों फ्यूचर में भी एस्पायर कर रहे हैं 800 करोड़ के आसपास के रेवेन्यू जनरेट करना FY27 में, और इवेंचुअली ये स्केल अप करना चाह रहे हैं 1000 करोड़ के आसपास। ये इम्प्लाई कर रहे हैं दोस्तों इनकी मीडियम टर्म में जो रेवेन्यू की CAGR है कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट ये 25% के आसपास का होगा। तो FY26 में दोस्तों कंपनी पहले से ही कह रही है इनकी ग्रोथ 50% की रहने वाली है, और आने वाले 2 सालों में इनकी जो कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट है रेवेन्यू की ये आपको 25% की दिखेगी। और ये पॉसिबल होगा यहाँ पे ऑर्गेनिक ग्रोथ के थ्रू, और यहाँ पे सेलेक्टिव जो इनऑर्गेनिक अपॉर्चुनिटीज है इनके थ्रू। कंपनी का फोकस है दोस्तों यहाँ पे हाई वैल्यू कस्टमाइज और यहाँ पे प्रोसेस इक्विपमेंट्स के ऊपर। क्वार्टर 3 में आपको यही होता हुआ दिखा देखिए, क्वार्टर 3 में कंपनी की जो रेवेन्यू है आपको 45% इंक्रीज होते दिखे ईयर ऑन ईयर बेस पे, और यहाँ पे जो कंपनी के प्रॉफिट है दोस्तों प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ये आपको 53% ईयर ऑन ईयर बेस पे इंक्रीज होते हुए दिखे हैं। तो यहाँ पे क्लियरली कंपनी ने जो गाइडेंस दी है उसके मुताबिक कंपनी के रिजल्ट आ रहे हैं। यहाँ पे जो ऑपरेटिंग एबिटा है दोस्तों यहाँ पे आपको करीबन 38.24 करोड़ का दिखा है, ये आप यहाँ पे 55% ईयर ऑन ईयर बेस पे। यहाँ पे जो मार्जिन है दोस्तों एक्सपेंड हुआ है कंपनी के, और मार्जिन यहाँ पे करीबन आप कह सकते हैं 156 बेसिस पॉइंट यहाँ पे ईयर ऑन ईयर बेस पे एक्सपेंड हुआ है। तो करंटली दोस्तों जो मार्जिन इंक्रीज होकर यहाँ पे 24.06% के हो गए हैं। ये ड्रिवन है बाय इंप्रूव्ड एफिशिएंसीज, हायर यहाँ पे वॉल्यूम, और इसके अलावा दोस्तों जो सब्सिडी है कंपनी की जो इन्होंने एक्विजिशन किया है यहाँ पे कंट्रीब्यूट करने की शुरुआत कर दी है इन्होंने। लेकिन यहाँ पे सिक्वेंशियल मार्जिन प्रेशर रहेगा क्योंकि नया एक्विजिशन है। यहाँ पे कंपनी होल्ड करिए दोस्तों लीडिंग पोजीशन एज अ मार्केट लीडर इन इंडियाज ड्राइंग सिस्टम्स, जिसके अंदर जो भी इंपॉर्टेंट सेगमेंट है चाहे सॉलिड, लिक्विड, गैस के ड्राइंग सिस्टम है सब आते हैं। तो आप कह सकते हैं दोस्तों पर्टिकुलरली यहाँ पे नीश एप्लीकेशन है कंपनी के प्रोडक्ट्स की अक्रॉस टी, फर्टिलाइजर, कार्बन ब्लैक, सोडा ऐश, फार्मास्यूटिकल, डाइस, पिगमेंट और स्पेशलिटी केमिकल। तो आप कह सकते हैं कंपनी ऑपरेट करी है इन अ ब्रॉडर कॉम्पिटिटिव इंजीनियरिंग और प्रोसेस इक्विपमेंट की इंडस्ट्री। तो एज अ होल दोस्तों आपको डोमिनेंस दिखेगा हर सेगमेंट के अंदर, लेकिन यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट सेगमेंट है जैसे मैंने आपको कई बार बता दिया ड्राइंग सिस्टम का, चाहे वो सॉलिड, लिक्विड या गैसेस के ड्राइंग सिस्टम हो गए, तीनों के अंदर कंपनी मार्केट लीडर है। तो ये दोस्तों आज की मेरी 5th इंपॉर्टेंट कंपनी थी, और जैसा मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था कि आज हम 5 इंपॉर्टेंट स्टॉक्स के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं। लेकिन दोस्तों आज के दिन में आपके लिए स्पेशली एक और इंपॉर्टेंट कंपनी रख रखी है जिसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे,
तो आज की हमारी 6th इंपॉर्टेंट कंपनी आपको दिखेगी यहाँ पे विंटेज कॉफ़ी। विंटेज कॉफ़ी के ऊपर भी दोस्तों मैं आपके लिए डिटेल एनालिसिस की वीडियो पहले ही बना चुका हूँ। यहाँ पे एक एफएमसीजी कंपनी आप कह सकते हैं। यहाँ पे कंपनी की मार्केट कैप 2000 करोड़ की है, स्मॉल कैप है। स्टॉक का पी यानी प्राइस टू अर्निंग रेशियो 31.1 का है। यहाँ पे अगर आप इंडस्ट्री का पी देखेंगे 33 का है, तो इंडस्ट्री की एवरेज के मुकाबले आपको इसका पी 31 का दिखेगा। इसके अलावा दोस्तों पिछले 3 साल की कंपनी की जो सेल्स ग्रोथ है 104% की है, प्रॉफिट ग्रोथ 72% की है, तो एक हाई ग्रोथ कंपनी आप कह सकते हैं। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कंपनी का 15.4% का है, रिटर्न ऑन इक्विटी 17% का है। डेट से रिलेटेड दोस्तों कोई प्रॉब्लम नहीं है, डेट टू इक्विटी रेशियो 0.17 का है। अब यहाँ पे अगर आप कंपनी के बारे में ज़्यादा डिटेल नहीं जानते हैं तो आप मेरी डिटेल एनालिसिस की वीडियो चेकआउट कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको फिर भी बता दूं करंटली कंपनी इस टाइम पे सिंपल बिजनेस करती है, इंस्टेंट कॉफी की मैन्युफैक्चरिंग का और एक्सपोर्ट का। तो कंपनी का मेजॉरिटी रेवेन्यू आपको एक्सपोर्ट की तरफ से आते हुए दिखेगा। अब दोस्तों हम कुछ और इंपॉर्टेंट डिटेल कंपनी के बारे में चेकआउट करते हैं। यहाँ पे अगर आप कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो आपको शेयर होल्डिंग पैटर्न में यहाँ पे प्रोमोटर की होल्डिंग है थोड़ी कम दिखेगी, लेकिन यहाँ पे इस क्वार्टर में थोड़ी इंक्रीज हुई है। सितंबर में दोस्तों 34% की थी, 34.08% की प्रिसाइजली। दिसंबर में इंक्रीज होकर 34.65% की हुई है। तो यहाँ पे माइन्यूट सी प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग को इंक्रीज किया है। इसके अलावा दोस्तों एफआईआईज ने अपनी होल्डिंग को डिक्रीज किया यहाँ पे 5.28% से यहाँ पे करीबन 4.38%, लेकिन यहाँ पे माइन्यूट सा इंक्रीज आपको दिसंबर क्वार्टर में डीआईएस की होल्डिंग में दिख रहा है 6.26% से 6.27%। यहाँ पे दोस्तों एक इंपॉर्टेंट चीज देखना आपके लिए जरूरी है कि इसमें भी जैसे सिमिलर मैंने आपको दिखाया था इस टाइम पे किलबर्न इंजीनियरिंग की कंपनी में देखे शेयर होल्डिंग पैटर्न में डीआईएस में इंक्रीज होता क्वार्टर बेस पे, यहाँ पे भी आपको सेम पैटर्न दिख रहा है। अगर आप 1-2 क्वार्टर पहले देखें तो यहाँ पे जो मार्च में है आपको यहाँ पे डीआईएस की होल्डिंग दिखेगी 1.86% की, ये जून में इंक्रीज होकर 2.55% की हुई थी, और पिछले से पिछले क्वार्टर में दोस्तों 2.55% से ये इंक्रीज होकर 6.26% हो गई थी। तो यहाँ पे काफी ड्रास्टिक चेंज आया था पिछले से पिछले क्वार्टर में, और इस क्वार्टर में भी माइन्यूट से चेंज आया है 6.26% से 6.27% का। तो पिछले 2 क्वार्टर में दोस्तों 2.55% से इसकी होल्डिंग इंक्रीज होकर 6.27% की हो गई है, स्पेशली डीआईएस की। यहाँ पे अगर आप देखें दोस्तों टोटल नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स तो कंपनी के पिछले 3 क्वार्टर में 21,000 से 30,000 और करंटली 38,000 हो गए हैं। तो ये मैंने आपको कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न दिखाया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं यहाँ पे कंपनी की मैनेजमेंट ने जो इंपॉर्टेंट गाइडेंस दी है इसको। तो यहाँ पे दोस्तों विंटेज कॉफी इस टाइम पे देखिए गाइड करी है कंटिन्यूसली स्ट्रॉन्ग मोमेंटम FY26 में और बियॉन्ड भी, क्योंकि यहाँ पे एक्सेप्शनल तरीके से ये सस्टेन कर पा रहे हैं हाई ग्रोथ को अपनी कैपेसिटी एक्सपेंशन के थ्रू। इसके अंदर दोस्तों इंक्लूडेड है यहाँ पे जिनकी कैपेसिटी है एक करीबन 4500 MTPA की स्पेड राइड, और यहाँ पे एल्ग्लोमेरेटेड कैपेसिटी ये रीच कर जाएगी यहाँ पे 11,000 MTPA है 4500 से, और ये आपको होता हुआ दिखेगा एंड ऑफ FY26। तो ये कैपेसिटी दोस्तों आपको मार्च में देखिए ऑपरेशनल होती हुई दिख सकती है। और इसके अलावा अगर आप यहाँ पे देखिए 5500 MTPA का ग्रीनफील्ड फ्रीज डाइट की कैपेसिटी जो इन्होंने इस पर भी फोकस कर रखा है, और इनका कहना है टारगेट कर रहे हैं यहाँ पे कमीशनिंग करने के लिए इसकी अर्ली यहाँ पे FY27 में। और यहाँ पे जो मशीनरी का ऑर्डर है ये प्लेस कर चुकी है कंपनी। इनका फोकस रहेगा दोस्तों यहाँ पे प्रीमियम हाई मार्जिन सेगमेंट पे। तो यहाँ पे दोस्तों आपको ये चीज़ देखनी है जो फ्रीज डाइट वाला सेगमेंट है देखिए इसके अंदर कैपेसिटी एक्सपेंशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस सेगमेंट पे मार्जिन काफ़ी हाई रहते हैं। तो इसी पे फोकस करके कंपनी का कहना है यहाँ पे लगातार अपने मार्जिन को एक्सपेंड करेंगे इस एक्सपेंशन के थ्रू। इसके अलावा दोस्तों कंपनी अपने एक्सपोर्ट्स में भी डाइवर्सिफिकेशन कर रही है अक्रॉस यूरोप, रशिया, CIS रीजन, अफ्रीका, साउथ ईस्ट एशिया और नए मार्केट्स में। ऑपरेशनल एफिशिएंसी का यूज़ करना चाहिए, पॉजिटिव कैश फ्लो है कंपनी के, और लॉन्ग टर्म की जो इसकी एस्पिरेशन है दोस्तों मैनेजमेंट के मुताबिक ये स्केल अप करने की अपने प्रोडक्शन को यहाँ पे करीबन 20,000 MTPA तक नेक्स्ट 3 से 4 सालों में। कंपनी का कहना है कि इनको बेनिफिट होगा यहाँ पे ग्लोबल इंस्टेंट कॉफी की डिमांड के थ्रू। यहाँ पे Q3 FY26 के रिजल्ट में भी दोस्तों यही देखने को मिला है। अगर आप इसके Q3 के रिजल्ट देखें तो यहाँ पे कंपनी के रेवेन्यू में आपको काफी तगड़ा जंप आते हुए दिखा है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे करीबन 71% का, और यहाँ पे जो कंपनी के प्रॉफिट है इसमें भी काफी तगड़ा जंप आया है यहाँ पे 53 से 54% का ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। और कंपनी के आपको मार्जिन यहाँ पे दिखे 19.1% के जो इंप्रूव हुए हैं दोस्तों ड्यू टू वॉल्यूम ग्रोथ और यहाँ पे बेटर रियलाइजेशन, और कॉस्ट मैनेजमेंट भी किया कंपनी ने। इसके अलावा यहाँ पे जो ऑपरेटिंग लेवरेज है ये भी प्ले आउट होती दिख रही है, क्योंकि नई कैपेसिटी लगातार जुड़ती जा रही है, लेकिन यहाँ पे रॉ मटेरियल का कुछ प्रेशर है जो आपको लगातार ट्रैक करना है। इसके अलावा दोस्तों कंपनी देखिए होल्ड करती है नीच पोजीशन इस टाइम पे एज अ लीडिंग यहाँ पे एक्सपोर्टर और प्राइवेट लेबल मैन्युफैक्चर ऑफ इंस्टेंट कॉफी। यहाँ पे स्प्रे डाइट के अंदर है, एल्गोमेटेड के अंदर है, इसके अलावा चिकोरी ब्लेंड्स भी हैं जिसके अंदर कंपनी काम करती है। प्राइमरीली आप कह सकते हैं इंटरनेशनल मार्केट में डील कर रही है। तो ये दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल थी कंपनी के बारे में, आप सब लोग को पता है कई इंपॉर्टेंट कंपनीज ऐसी जिनके ऊपर मैं आपके पहले भी वीडियो बना चुका हूँ, तो आप स्टडी कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों कुछ और ऐसी इंपॉर्टेंट कंपनी है जिनके ऊपर मैं आप लोग के लिए पहले भी डिटेल एनालिसिस की वीडियो बना चुका हूँ, तो आप उन कंपनीज को भी स्टडी कर सकते हैं। मैं आपको एग्जाम्पल के रूप में बता देता हूँ। यहाँ पे काफ़ी कंपनी है जिनके ऊपर मैंने आपके लिए डिटेल एनालिसिस की वीडियो बनाई रखी है, जैसे प्राइकॉल हो गया, NDR ऑटो हो गया, गार्डन ऋषि बिल्डर्स हो गया, एक्सेस केयर्स टेक्नोलॉजी हो गया, DSSL लिमिट हो गया, ब्लैक बॉक्स हो गया। यहाँ पे ब्लैक बॉक्स और DSSL दोस्तों डाटा सेंटर की इंडस्ट्री के अंदर काम कर रहे हैं। एमट्रॉन इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया और केन्स टेक्नोलॉजी हो गया।
यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग के अंदर काम कर रहे हैं, ग्रेविटी इंडिया और पॉन्ड डाइऑक्साइड इस टाइम पे करेंटली मेटल रिसाइकलिंग इंडस्ट्री के अंदर काम कर रहे हैं। तो इनमें से दोस्तों 9 कंपनीज के ऊपर मैं आपके लिए पहले ही डिटेल एनालिसिस की वीडियो बना चुका हूँ, तो आप उन वीडियोस को मेरी फंडामेंटल एनालिसिस की प्लेलिस्ट में जाकर चेकआउट कर सकते हैं और उसके बाद आपको इन कंपनीज को खुद भी स्टडी करना चाहिए। जैसा दोस्तों मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में इन्फॉर्म किया था, हमारी किसी भी वीडियो में किसी प्रकार का हम कोई रिकमेंडेशन नहीं देते हैं, हम सिर्फ कंपनी का और इंडस्ट्री का डिटेल एनालिसिस करते हैं। और दोस्तों मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट या फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ, तो अगर आपको मार्केट में कोई भी डिसीजन लेना है उसके लिए आपको अपने सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट और फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप लोग किसी के भी रैंडम रिकमेंडेशन पे अपने डिसीजन को मार्केट में बेस करेंगे तो आप लोग को मार्केट में हैवी लॉस उठाना पड़ सकता है। इसलिए मार्केट में आप लोग को हमेशा कॉशियस रहना है। तो होप करता हूँ दोस्तों आपको आज की क्विक एनालिसिस की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, टेक केयर।